Welcome to the second video on Tughlaq by Girish Karnad. This video is second regarding the plot of the play. In the previous video, we have seen some elements pertaining to the plot. We will continue further on from here. नाटककार गिरीश कर्नाड द्वारा रचित नाटक तुगलक के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्लॉट कंस्ट्रक्शन को लेकर के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। उसके आगे के पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द प्लॉट ऑफ द प्ले हैज बीन कंस्ट्रक्टेड वेरी थॉटफुली. द कैरेक्टर ऑफ सुल्तान तुगलक कैन बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज Dr. Faustus. Now here we see that the plot construction of the play is very intelligently managed by Girish Karnad. He creates a picture which takes us to the thought of Christopher Marlowe's character of Dr. Faustus. गिरीश कर्नाड ने इस प्लॉट कंस्ट्रक्शन में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पात्र को इस तरह से गढ़ा है कि हम इसे पढ़ते हैं तो हमें क्रिस्टोफर मार्लो के पात्र डॉक्टर फॉस्टस की याद आती है. बोथ हैव वन थिंग इन कॉमन, द हंगर फॉर नॉलेज. We see that both these characters had a common factor, and that common factor is the hunger for knowledge. इन दोनों पात्रों में डॉक्टर फॉस्टस और तुगलक, इन दोनों पात्रों में एक समानता देखने को मिलती है और यह समानता है हंगर फॉर नॉलेज, ज्ञान पिपासा. फॉस्टस भी ज्ञान पिपासु थे और तुगलक भी ज्ञान पिपासु हैं. द डिसप्रपोर्शनेट इंटेंसिटी इक्वल्स दिस डिजायर टू लस्ट. द इंटेंसिटी विद विच दे रन आफ्टर नॉलेज, दे ट्राई टू क्वेंच देयर थर्स्ट और देयर हंगर फॉर नॉलेज, दैट इज disproportionate. And that is why we can put it in the category of lust. यहां सुल्तान की ज्ञान पिपासा अनुपात से बहुत अधिक है. यही कारण है कि हम उनके इस ज्ञान पिपासा को लस्ट या वासना के स्तर पर देख पाते हैं. डॉक्टर फॉस्टस had a tragic end due to his insatiable lust for knowledge. Tughlaq also has faced a similar heart-rending end. We see that Dr. Faustus had a lust for knowledge, so his end was miserable. Similarly, Tughlaq had a lust for knowledge and his end too was miserable. जिस तरह से डॉक्टर फॉस्टस के अंदर जो भूख थी, जो प्यास थी, ज्ञान के पीछे भागने की वासना के हद तक, वैसी की वैसी भूख प्यास वासना के हद तक तुगलक के अंदर देखने को मिलती है. डॉक्टर फॉस्टस की तरह तुगलक का अंत भी बहुत दर्दनाक हुआ था. He wanted to make a new India and ready to make an effort to explain what people didn't understand.
So for him, it was very difficult. Now we see that Tughlaq wanted to make a new India, and he was willing to explain his idea, concept to the people, what type of India he wants to build up. But it was very difficult for him. तुगलक एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे, और उस नए भारत की जो कल्पना उनके मन में थी, जिस तरह के भारत की रचना वो अपनी कल्पनाओं में कर पाते थे, वही वो अपने प्रजा को, अपने लोगों को समझाना चाहते थे। लेकिन वो ये देखते थे कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल था लोगों को ये बात समझाना कि उनके सपनों का भारत कौन सा है। हाउ ही कैन एक्सप्लेन टुमारो टू दोज who have not even opened their eyes to the light of today. The problem was that how could he explain the concept of tomorrow when people have not opened their eyes even to today? आप कल की जो काल्पनिक स्थितियां हैं या जो अभी आभासीय स्थितियां हैं, क्योंकि वो मूर्त रूप नहीं ले पाई हैं, तो उस अमूर्त कल के बारे में आप जनता को कैसे समझा सकते हैं? उस जनता को कल क्या समझाएंगे जिन्होंने आज का ही आभास नहीं लिया है, जिनकी आंखें आज को देखने के लिए नहीं खुल पाई हैं? वो कल को क्या क्या देख पाएंगी और क्या समझ पाएंगी? He made a few attempts to improve the situation of his society and achieve his target. Tughlaq changed his capital from Delhi to Daulatabad and from there again to Delhi in search of success, but he did not succeed. We see that Tughlaq, he made a few attempts to improve the situation of society, because in order to achieve his target, he wanted to achieve the cooperation of his people. To achieve that cooperation, he changed his capital from Delhi to Daulatabad. And again he shifted it back from Daulatabad to Delhi. His search was for success, but he did not get success. तुगलक अपने प्रजा को, अपने लोगों को यह समझाना चाहते थे कि वो कौन से भारत की कल्पना करते हैं और उस भारत को पाने के लिए हमें कैसे प्रयास करने होंगे, और उस प्रयास में उन्हें अपनी प्रजा के सहयोग की आवश्यकता थी। इसी कारण से उन्होंने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया और कुछ समय बाद वापस से दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट किया, सफलता की खोज में, सफलता की तलाश में, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। Let us study the subject of the play. Tughlaq, written by Girish Karnad in 1964, is a highly appreciated play about an idealist 14th century Sultan of Delhi, Muhammad bin Tughlaq, and allegory on the era which started with ambitious idealism and ended up in disillusionment. Now, if we see the plot construction, we have to see how the story moves. अगर हमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन देखना है, नाटक की रचना देखनी है कि इसको कैसे रचा गया है, तो हमें उसकी स्टोरी को भी साथ में देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि सारे इवेंट्स स्टोरी पर बेस्ड होते हैं। प्लॉट स्टोरी के मूवमेंट पर ही मूव करता है। Now we are talking here about the 14th century idealist Sultan of Delhi, Muhammad bin Tughlaq. Now one very important factor is that we have a Sultan here.
and he belongs to the 14th century. The place is Delhi. यहां प्लॉट को लेकर के जो इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है वो लोकेशन, टाइम, व्यक्ति। लोकेशन दिल्ली है, स्थान दिल्ली है, समय 14th सेंचुरी है, 14वीं सदी है, और व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक है। An allegory on the era which started with ambitious idealism and ended up in disillusionment. Now this play is an allegory, and that allegory is based on a beginning with an ambitious idealism and it ends up in disillusionment. यहां पर तुगलक नाम का ये नाटक हमें एक एलेगरी के रूप में मिलता है, हमें एक संकेतों पर बेस्ड कहानी के रूप में मिलता है, और उस कहानी का जो मूवमेंट है, उसका जो प्लॉट है, वो कहां से कहां शिफ्ट हुआ है? एम्बिशियस आइडियलिज्म, महत्वाकांक्षा है, आदर्शवाद है। तो महत्वाकांक्षी आदर्शवाद से शुरू होने वाला, प्रारंभ होने वाला ये कॉन्सेप्ट, ये सपना मोहम्मद बिन तुगलक का कहां जाकर के खत्म होता है? डिसइल्यूजनमेंट में, जहां उसे घोर निराशा होती है, अवसाद होता है। एक बहुत ही आशावादी तरीके से शुरू हुई कहानी या कॉन्सेप्ट घोर निराशा पर जाकर खत्म होता है। इट रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर्स कोट इन मैकबेथ, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी signifying nothing. The movement of the plot reminds us of what Shakespeare had said in Macbeth, that life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. जब हम तुगलक की कहानी को पढ़ते हैं या तुगलक के इस जीवन के प्लॉट को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो शेक्सपियर ने कहा था मैकबेथ में, वो बिल्कुल ठीक कहा था, ऐसा ही कहा था। क्या कहा था शेक्सपियर ने? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये जीवन एक कथा है जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बताई गई है जो जिसको ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हु इज एन इडियट, हु इज नॉट इन हिज सेंसेस, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये जो जीवन की कहानी है ये पूरी तरह से शोरगुल से भरी हुई है, और उस शोरगुल का अर्थ क्या है? सिग्निफाइंग नथिंग। उस शोरगुल को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो वो अर्थहीन निकलता है। यही जीवन का सच है, यही डॉक्टर फॉस्टस की कहानी का सच था, और यही मोहम्मद बिन तुगलक का, उनके जीवन का सच है। कर्नाड शोज द एवोल्यूशन ऑफ तुगलक फ्रॉम एन आइडियलिस्ट एंड ह्यूमेन रूलर टू अ टायरेंट एंड डिक्टेटोरियल रूलर who becomes lusty for power and fame. Muhammad bin Tughlaq ruled for 26 years. Now we see that Karnad has shown the evolution of Tughlaq, how he grew up, how he developed. Now this growth, this evolution is from the idealist and humane ruler. In the early stage, the character of Tughlaq has been projected as one who is full of idealistic thoughts and humane in nature. इस कहानी की ग्रोथ जैसे होती है, इसका प्लॉट जैसे आगे बढ़ता है, उसमें हम तुगलक के पात्र को की ग्रोथ भी देखते हैं या उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, उसके अंदर जो परिवर्तन आता है वो देखते हैं। तो वो परिवर्तन किस तरह का आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि आइडियलिस्ट एंड ह्यूमन। Earlier Tughlaq is an idealist and humane ruler. एक आदर्शवादी, एक मानवतावादी शासक है। उसका
इवोल्यूशन, उसकी ग्रोथ, वो पनपा, तो वो किस तरह से पनपा? इनटू अ टायरेंट एंड डिक्टेटोरियल रूलर हु बिकम्स लस्टी फॉर पावर एंड फेम। जब वो आगे बढ़ा तो वो टायरेंट और डिक्टेटोरियल हो गया, निरंकुश और अत्याचारी शासक बना, जिसके अंदर पावर और फेम, जिसके अंदर शक्ति की, ख्याति की इतनी भूख हो गई थी कि वो उस शक्ति को पाने के लिए, उस ख्याति को पाने के लिए क्रूर हो चुका था। Muhammad bin Tughlaq ruled for 26 years, a period of unparalleled cruelty and agonizing existence for his subjects. As per the records that come to us, either through history or through literature or through Girish Karnad's play, we find that Tughlaq ruled for 26 years. हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो वृत्तांत मिलता है, चाहे वो इतिहास के माध्यम से मिले, चाहे वो किसी अन्य साहित्यिक स्रोत से मिले, और चाहे गिरीश कर्नाड के नाटक के माध्यम से मिले, मोटे तौर पर 26 साल का एक शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का दिखाया जाता है। A period of unparalleled cruelty and agonizing existence for his subjects. Now this period, which lasted for about 2.5 decades, this was a period of cruelty. And the cruelty was unparalleled. Means cruelty at its extreme. And the subjects, they were in a state of agony because existence was very agonizing, very painful for them. अभी हम तुगलक के शासनकाल के 2.5 दशक की कहानी में ये देखते हैं कि वो समय क्रूरता से भरा हुआ था, और क्रूरता भी इतनी अधिक कि लोगों को अपना अस्तित्व बहुत दर्दनाक महसूस होता था। ऐसी दर्दनाक स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक की प्रजा जीती रही, उन्हें सहन करती रही। This was a long span of time and a terrible experience for the subjects of the Sultan. This time span was too long. यह समय काल बहुत लंबा काल था और उनके प्रजा के लिए यह टेरिबल था, असहनीय था। Let us see the explanatory notes for this part of the video. आइए कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो इस वीडियो को और प्लॉट कंस्ट्रक्शन को समझने में सहायक हैं। Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was an English playwright, poet and translator of the Elizabethan era. Christopher Marlowe एलिजाबेथ काल के सुप्रसिद्ध नाटक लेखक, कवि व अनुवादक थे। डॉक्टर फॉस्टस. डॉक्टर फॉस्टस is an Elizabethan tragedy by Christopher Marlowe that was first performed in 1604. डॉक्टर फॉस्टस एलिजाबेथ काल में क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा रचित एक दुखांत नाटक था, जिसके मुख्य पात्र का नाम भी डॉक्टर फॉस्टस था, और इसका मंचन 1604 में हुआ था। Disproportionate, too large or too small when compared to something else. अन्य वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा या बहुत छोटा, असंगत, अनुपातहीन, बेमेल। Tragic, that makes
you very sad, especially because it involves death. बहुत दुख पहुंचाने वाला, अति दुखद, क्योंकि यहां पर मृत्यु संदर्भ में समाहित होती है। ये जो प्ले है इसमें मृत्यु का तत्व बहुत मिलता है देखने को। पूरे प्ले में हमें बहुत जगह पर मृत्यु का इवेंट, मृत्यु होते हुए, करते हुए, की जाते हुए देखने को मिलती है। इसलिए तुगलक नाम का ये नाटक या इसका जो प्लॉट रचा गया है, उस प्लॉट में हमें बहुत ट्रेजेडी देखने को मिलती है। इनसैटिएबल, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वेरी ग्रेट, जिसे तृप्त न किया जा सके, अतृप्त, अपरितोष्य, अत्यधिक। लस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव और गेट समथिंग, किसी वस्तु को पास रखने या पाने की प्रबल इच्छा। हार्ट रेंडिंग, मेकिंग यू फील वेरी सैड, समथिंग दैट स्प्लिट्स द इमोशंस टू पीसेस। हृदय विदारक, भावनाओं को तार तार कर देने वाला। जो एंड, ये जो हार्ट रेंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो एंड डॉक्टर फॉस्टस का हुआ था वो भी हार्ट रेंडिंग था, जो एंड तुगलक का हुआ था वो भी हार्ट रेंडिंग था, हृदय विदारक था। अटेम्प्ट टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, कोई कठिन कार्य करने का प्रयत्न करना। कैपिटल, द टाउन और सिटी where the government of a country is, राजधानी या मुख्य नगर। तुगलक ने अपने कैपिटल को दिल्ली और दौलताबाद के बीच में शिफ्ट किया था, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड देन अगेन टू दिल्ली। एप्रिशिएट, टू एंजॉय समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ somebody और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण पहचानना और उन्हें महत्व देना, रसास्वादन करना। टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, सिचुएशन एटसेट्रा, समस्या, स्थिति आदि के महत्व या गंभीरता को समझना। एलिगरी, a story, play, picture, etc., in which each character or event is a symbol representing an idea or a quality such as truth, evil, death, etc. The use of such symbols. प्रतीक कथा, प्रतीक चित्र आदि जिसमें अमूर्त भाव जैसे सत्य, प्रेम, धैर्य आदि सजीव पात्र के रूप में आते हैं या चित्रित होते हैं। एम्बिशियस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, टू हैव पावर एटसेट्रा। महत्वाकांक्षी, उच्चाकांक्षी। डिफिकल्ट टू अचीव और डू बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क और एफर्ट। प्रयत्न साध्य, जिस चीज को करने में बहुत प्रयत्न करना पड़े और जिसके साथ बहुत महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई होती है, वो एम्बिशियस होती है। आइडियलिज्म, द बिलीफ दैट अ परफेक्ट लाइफ, सिचुएशन एटसेट्रा कैन बी अचीव्ड इवन व्हेन दिस इज नॉट वेरी लाइकली। यह धारणा कि एक सर्वांगपूर्ण जीवन स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, भले ही
वह पूर्णतया संभव न हो। आदर्शवाद। तुगलक had an idealistic thought. That is why his idealism is a very important element of the plot of the play. तुगलक की विचारधारा आदर्शवादी थी। जहां से नाटक शुरू होता है, प्लॉट शुरू होता है, वहां से हम तुगलक की विचारधारा को आदर्शवादी विचारधारा में के रूप में देखते हैं। Disillusionment, a feeling of disappointment resulting from the discovery that something is not as good as one believed it to be. Despair, frustration, hopelessness or discouragement. Disillusionment का मतलब है मोह भंग, निराशा, माया जाल से मुक्ति या भ्रम का टूटना। Sound and fury, loud and angry words that attract a lot of attention but do nothing useful. ध्वनि और रोष जिसकी कोई सार्थकता नहीं होती, अर्थहीन शोरगुल। The quotation of Macbeth that Shakespeare has given us, life is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. That here applies to the way the plot of Tughlaq moves forward. साउंड एंड फ्यूरी का जो कॉन्सेप्ट हमें शेक्सपियर ने दिया है मैकबेथ नाम के नाटक में, वो यहाँ तुगलक के शासनकाल में भी देखने को मिलता है कि बहुत शोरगुल है, लेकिन पूरा शोर अर्थहीन है। नतीजा सिफर का सिफर। एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, राइज, फ्लरिश। क्रमागत, उन्नति, विकास। द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। परिवर्तन और विकास की क्रमिक प्रक्रिया। आइडियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट, परफेक्शनिस्ट, रिफॉर्मर, विजनरी, यूटोपियन, ड्रीमर। आदर्शवादी व्यक्ति। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इज एन आइडियलिस्टिक पर्सन। सुल्तान एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। ह्यूमेन, हैविंग और शोइंग काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग especially to a person or animal that is suffering. सदय या सहानुभूतिपूर्ण, विशेषतः कष्ट पाते व्यक्ति या पशु के प्रति। मानवीय, मानवोचित। Tyrant, a cruel ruler who has complete power over the people in his or her country. अत्याचारी शासक, जालिम हाकिम या तानाशाह। डिक्टेटोरियल, यूजिंग पावर in an unreasonable way by telling people what to do and not listening to their views or wishes. आतताई, स्वेच्छाचारी व्यक्ति, दूसरों की बात को अनसुना कर देने वाला व्यक्ति, जो सिर्फ अपनी अपनी कहता है, सामने वाले की कुछ नहीं सुनता है। अनपैरेलल्ड, बिगर, बेटर और वर्स देन एनीवन
or anything else like it, more in comparison to something. अतुलनीय, अनुपम, लाजवाब, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा या अद्वितीय. Agonize, to worry or think for a long time about a difficult problem or situation. किसी कठिन समस्या या परिस्थिति पर लंबे समय तक सोचना या चिंतित होना. In this video, we have seen the plot of the play Tughlaq moving forward, following a track which reminds us of the story of Dr. Faustus. इस वीडियो में नाटक तुगलक का जो प्लॉट सामने आ रहा है वो हमें क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टस के समीप दिखाई देता है. हमें डॉक्टर फॉस्टस की कहानी की याद दिलाता है और हमें पता चलता है कि इस प्लॉट में वो सारे तथ्य हैं जो डॉक्टर फॉस्टस में भी देखे गए हैं. द प्लॉट कंस्ट्रक्शन हैज अ फ्यू मोर एलिमेंट्स विच विल फॉलो इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लॉट कंस्ट्रक्शन में अभी कुछ और तथ्य हैं जो हमें आगे के वीडियो में देखने को मिलेंगे. कृपया अगला वीडियो भी देखिए. काइंडली सी द नेक्स्ट वीडियो एज वेल. थैंक यू. धन्यवाद.